तो ये टॉय हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो है हनुमान 2005। ये मूवी है हनुमान जी की, हिंदी में है और ये एनिमेटेड मूवी है जो कि हम डिफरेंट पार्ट्स में देखेंगे। सो चलते हैं, देखते हैं हनुमान जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज, उनके बारे में फैक्ट्स जानते हैं। लॉर्ड हनुमान जी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पावरफुल ऐसा सुनने में आता है, रामायण में उनके बारे में बहुत सुना है, बट चलते हैं और उनके बारे में थोड़ी सी झलकियां देखते हैं। भगवान शिव और इसी रचना का एक हिस्सा पृथ्वी, हमारी धरती मां जो थी कुछ संकट में। भोलेनाथ, ये पृथ्वी को क्या हुआ? पार्वती, तुम स्वयं देख लो। ये क्या? और मां पार्वती ने देखा संकटों से घिरी धरती को, जिस पर हो रहा था आक्रमण, दैत्यों का, दानवों का, राक्षसों का, असुरों का, जहां चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। धरती मां वेदना से रो रही थी, तड़प रही थी। आप कुछ कीजिए प्रभु। अभी उचित समय नहीं है। चुन के खाऊंगा, भून के खाऊंगा। भूल जाओ भगवान को, अब हमारी पूजा होगी। पानी से भाग कर जाएगा, पानी तेरे पीछे आएगा। पानी से भाग कर जाएगा, पानी तेरे पीछे आएगा। मक्खी बन के आऊं, सबको खा जाऊं। अब जलेगा, सब जलेगा। भागकर जाएगा कहां? धरती पर अत्याचार बढ़ रहे थे, मानो दानवों का तांडव जीवन को खत्म करने पर तुला था। सत्य और शांति का बचना कठिन था।
ऐसे में जीवन को बचाने वाली उस महाशक्ति को जगाने का समय आ गया था। पर इन सब संकटों से दूर स्वर्ग में अप्सराओं के नृत्य में मग्न थे देवताओं के राजा इंद्र। वाह वाह पूंजी का स्थला। ठहरो, किसकी दुख भरी आवाज है ये? नारायण नारायण। इंद्रलोक में आपका स्वागत है। क्या धरती पर कोई संकट आया है? पाप और अनाचार का बोझ बढ़ गया है धरती पर इंद्रदेव। अब वो कहां जा रही है? पीड़ा से मुक्ति पाने ब्रह्मदेव के पास। देवऋषि, हम भी साथ चलते हैं। हाँ चलिए। और सारे देवताओं के साथ नारद और धरती मां पहुंची ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव को नारद का प्रणाम। आयुष्मान भव। बताओ क्या बात है पुत्र? मेरी रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव। क्या हुआ है धरती को? कैसा संकट आया है? असुरों ने धरती पर उत्पात मचा रखा है। सत्य कहा। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। केवल निर्मित ही मेरा कार्य है। तो फिर अब हम क्या करें प्रभु? मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए प्रभु, कृपा कीजिए। धरती, हम सब जाकर भगवान विष्णु से मिलेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। आप लोग चिंता न करें, वो हमारी बात कभी नहीं भगवान टालेंगे। विष्णु, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। नारायण नारायण। और फिर धरती मां को लेकर सभी पहुंचे वैकुंठ भगवान विष्णु के पास। प्रणाम प्रभु। प्रभु बताइए आपकी क्या समस्या है ब्रह्मदेव? प्रभु, धरती के कष्ट केवल आप ही दूर कर सकते हैं। हमें बचाइए प्रभु, आशा लेकर आए हैं, निराश न कीजिए। धरती की रक्षा कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु। तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे, निश्चिंत रहो धरती। पर असुरों का विनाश कैसे होगा प्रभु? दुष्टों के विनाश के लिए मैं अयोध्या में श्री राम के रूप में अवतार लूंगा और इस कार्य में मेरे साथ होंगे महादेव मेरी मदद के लिए। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। आप भी प्रभु? मैं भी इस महान कार्य में भगवान विष्णु की सहायता करूंगा। पर प्रभु, विधाता की ये लीला कब और कैसे शुरू होगी? इस दैवी योजना की तैयारियां शुरू हो गई हैं पार्वती। और इसी समय जंगल में बने एक आश्रम में एक महर्षि महान तप कर रहे थे। उनकी साधना की शक्ति इतनी बढ़ी कि साक्षात देवलोक भी उससे प्रभावित हुए। सुंदर, अति सुंदर। ये जमीन हिल पई। ये क्या? मेरा आसन क्यों हिल रहा है? ये तो चिंता की बात है। ये कैसा अनर्थ है प्रभु? पता नहीं क्या है ये। अब क्या होगा? नारायण नारायण। मेरा आसन क्यों हिल रहा था देवऋषि? कोई आपका आसन छीनना चाहता है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं उन्हें जानता हूं इंद्रदेव। बताइए देवऋषि, कौन है वो? एक महर्षि के कठोर तप के कारण आपका आसन हिल रहा है। इसका कोई तो उपाय होगा। उपाय है देव। क्या है वो? शीघ्र बताइए। क्या कहा? मैं ही क्यों देवर्षि? पूंजी का स्थला इसमें क्या करेगी? हे सुंदरी, सुनो। तुम्हारी चंचलता और सुंदरता से ही महर्षि का तपोभंग संभव है। तो तुम जाकर उनका तपोभंग करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। असफल मत लौटना। नारायण नारायण।
और अप्सरा पुंजी कस्थला पहुंच गई महर्षि के आश्रम में और करने लगी प्रयास उनके तपोभंग का। जो वो उनका ध्यान भटकाने की कोशिश। तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। मेरे तप को भंग करने वाली चंचल सुंदरी, जा, मेरे श्राप से तू अगले जन्म में वानरी हो जाएगी। क्षमा करें प्रभु, मैं निर्दोष हूँ। तुम निर्दोष कैसे हो सकती हो? मैंने केवल अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया है। हम जानते हैं तुम्हारे स्वामी ऋषियों के तप से भयभीत हो जाते हैं, पर तुम्हारे अपराध का दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। कृपया मुझे दंड न दे मुनिवर। ऋषियों का श्राप कभी विफल नहीं होता। मैं निर्दोष हूँ मुनिवर, मैं निर्दोष हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। दंड तो तुम्हें मिलेगा ही, पर हम उस श्राप में परिवर्तन अवश्य कर सकते हैं। जब चाहोगी तब तुम मानवीय रूप धारण कर सकोगी। अब जाओ। नारायण नारायण। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये थी दैवी योजना की पहली कड़ी। नारायण नारायण। हाँ? इंद्रदेव, आपका आसन स्थिर हुआ? आसन तो स्थिर हो गया, पर पूंजी कस्थला का क्या? वो वापस नहीं आई, यही बात ना? जी देव ऋषि। कुछ समय तक पूंजी कस्थला को भूल ही जाइए। पर अब वो है कहाँ? उसे वानर राज कुंजर की पुत्री अंजनी का रूप मिला है। तो क्या इसके पीछे कोई योजना है? हाँ, अवश्य है देवराज। मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या है। पर इंद्रदेव। तो बताइए। इसी अंजनी की कोख से महादेव 11वां अवतार लेंगे। नारायण नारायण। अप्सरा पुंजी कस्थला ने धरती पर जन्म लिया अंजनी के रूप में, और उसकी शादी हुई वानर राज केसरी से। ये थी दैवी योजना की दूसरी कड़ी। हे पूंजी कस्थला, हे अंजनी, तुम्हारा जीवन तो धन्य है। नारायण नारायण। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ये क्या भोलेनाथ, आपके मुंह से राम नाम? इसमें आश्चर्य क्या है देवी? मेरे आराध्य का इसी रूप में अवतरित होने का समय पास आ गया है। वो क्यों? रावण ने अपने अनुचरों के साथ उत्पात मचा रखा है। धरती को उनसे मुक्ति दिलाने के लिए ये अवतार होगा। पर कैसे? रावण तो आपका परम भक्त है स्वामी। रावण ने मेरे 11 अंशों से 10 अंशों की आराधना की है, लेकिन एक अंश की घोर उपेक्षा करता आया है। उसी 11वें अंश के रूप में मैं अवतार लूंगा। और ये होगा कैसे स्वामी? पवन देव की मदद से। पवन देव प्रकट होइए। आपने याद किया प्रभु? हाँ पवन देव, मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप आज्ञा दीजिए महादेव। इसे आप अंजनी के गर्भ में स्थापित करें। जैसी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। एक दिन माता अंजनी शिव ध्यान में डूबी थी कि अचानक अरे ये क्या? किसने छुआ मुझे? सामने आओ। कोई तो है। मैं हूं अंजनी। कौन हो तुम?
मैं पवन देव हूँ। शिव के आशीर्वाद से तुम जल्द ही एक पुत्र को जन्म देने वाली हो। तुम्हारा पुत्र अत्यंत बुद्धिमान, शक्तिशाली और मुझसे भी तेज होगा। ये सब एक देवी योजना के अनुसार हो रहा है। मैं उसका धर्म पिता बनकर उसकी रक्षा करूंगा और वो पवन पुत्र के नाम से जाना जाएगा। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं हम, और हमारा ये पार्ट 1 है। तो इसमें बेसिकली धरती माँ जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा होता है, और उसी जुल्म को ख़त्म करने के लिए जो है वो सब लोग इकट्ठे होते हैं शिव जी जो है वो उनके पास, भगवान विष्णु जी के पास, ताकि इसका कोई हल निकाला जाए। तो जब सब लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर लॉर्ड जो है वो मतलब कि मदद मांगी जाती है, जहाँ जिसके ऊपर जो है वो सब मतलब कि करते हैं पूरा के कोई उसका हल निकाला जाए। तो वहीं पर ही जो है पूजा कर रहे होते हैं, मतलब कि अपनी तपस्या कर रहे होते हैं, तो उसको हल ख़राब करने के लिए जो है वो लड़की को भेजा जाता है, ताकि वो उनका ध्यान बटा सके और वो काम जो है वो ना हो सके, और जो बुराई कर रहा है उसको उसका जो काम है वो मतलब कि वो उस शक्ति रहे। तो ये सारा कुछ इस पार्ट में हमने देखा, जिसमें जो मतलब कि बाद में उसी को ही सज़ा मिलती है लड़की को वानर के तौर पर कि तुम ज़िंदगी गुजारोगी, लेकिन बाद में उनको जो है एक उसकी माफ़ी पर उनको वो दोबारा से ज़िंदगी जो है खूबसूरत सी ज़िंदगी भी मिल जाती है। बट ये है कि असल में यही जो होती हैं ये हनुमान जी की माँ होती हैं, जो है मुझे लग रहा है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो है ना उसमें हनुमान जी का यकीनन बर्थ होगा, जैसे उनके कानों में वो फूंका गया है, तो उससे यही लग रहा है कि इससे हनुमान जी की बर्थ होने वाली है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, और ये एक एनिमेटेड मूवी है। हो सकता है ये थोड़ी आगे पीछे भी हो, कुछ स्टोरी में ट्विस्ट भी हो, या फिर कोई ऊपर नीचे भी हो सकती है, बट कोई बात नहीं, हम आप लोग कमेंट सेक्शन में भी सही कर सकते हैं। बट ये है कि हनुमान जी और कृष्ण जी, इनकी जो चाइल्डहुड की स्टोरीज़ हैं वो बहुत 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 खूबसूरत और यूनिक हैं, तो काफ़ी मज़े की भी लगती हैं, क्योंकि बचपन में ये लोग बहुत ज़्यादा नटखट भी रहे हैं। तो मुझे तो हनुमान जी जो है ना उनकी एक चीज़ बड़ी मज़े की लगती है, और वो ये है कि आई थिंक कि हनुमान जी चांद सूरज पर गए थे ना, तो वो उन्होंने सूरज को फल समझ के खाने की कोशिश की थी, तो वो वाला भी शायद इसमें हमें देखने को मिलेगा। सो वो वाला सीन भी बड़ा नटखट वाला सीन है। तो खैर मज़ा आया। आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अगर नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करें, कमेंट सेक्शन में आप अपना बताइएगा आपको कैसा लगा, और कुछ गलत हो तो भी बताइएगा, सही हो तो भी बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।